Good morning, dear students. Our next topic is respiration in plants. We know plants are also made up of cells. Like animals, they also respire in order to release energy. They also have cellular respiration like we people. जैसे ह्यूमन बींग्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मीन्स सेल के अंदर जाकर के रेस्पिरेशन होती है. सेल से माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है. इसी तरह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से शुगर प्रोड्यूस होती है और ग्लूकोज विच इज़ यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी. दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स ये जो ग्लूकोज आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. मीन्स प्लांट से भी ये प्रोसेस होता है. नेट रिजल्ट सेल रेस्पिरेशन इज, ये लिख दिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, साथ में क्या होती है, एनर्जी. ये इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा. नाउ the equation of respiration is the reverse of photosynthesis. जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है बेटा वो फोटोसिंथेसिस के रिवर्स होती है. कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. आप फिर से देखो उसी इक्वेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सन से एनर्जी लेते हैं एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे बेटा डायग्राम में. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. लीफ सरफेस शोइंग स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है पत्ते के लोअर सरफेस में होता है बेटा. जैसे हमारे पास ये लीफ है बेटा, ये लीफ है, इस लीफ का ये अपर सरफेस है एंड दिस वन इज़ लोअर सरफेस. अगर हम इसकी पतली सी लेयर रिमूव करें और माइक्रोस्कोप में देखते हैं बेटा तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. तो दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. Plants do not have any specific organ for breathing. They utilize a simple process diffusion for the exchange of gases and carbon dioxide. अब डिफ्यूजन का प्रोसेस वो कैसे यूटिलाइज करते हैं बेटा वो समझो. फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली वो अंदर से बाहर आ जाएगा. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. तो अंदर CO2, अगर बाई चांस CO2 ज़्यादा हो जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस तो CO2 बाहर आ जाएगी. वाटर वेपर ज़्यादा है तो वो बाहर आ जाएंगे. अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन चली जाएगी. ऐसी बेटे हमारी लंग्स के अंदर भी जब ऑक्सीजन कम होती है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एंट्री इनसाइड अवर लंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये प्रोसेस हमेशा डिफ्यूजन होता है जिसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, CO2 रिलीज होती है. इन द सेम वे when the oxygen or the carbon dioxide enter in the plants from the stomata, these are the stomatal pores, means ये होल होते हैं अंदर जिसमें से एंटर करती हैं. और इसके आसपास ही जो इनको गार्ड सेल्स कहते हैं. इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. जस्ट नाउ you should know that there are small opening called stomatal opening through which carbon dioxide and oxygen enter during photosynthesis and respiration process and by the process of diffusion. ये important word है बेटा इधर, ठीक है. मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस से ओवरऑल क्या मतलब निकलता है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट. These openings are called stomata or stomatal pore. The stomata generally open up during the daytime and remain closed at night. ये दिन में खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं. They help in exchange of carbon dioxide and oxygen. In addition to doing this exchange of gases, stomata also help the plants in the process of transpiration. तो stomata दो काम में हेल्प करता है. नंबर 1 exchange of gases, जैसे ऑक्सीजन ली CO2 छोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड ली ऑक्सीजन छोड़ी फोटोसिंथेसिस में. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट.
आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट के छूने में जैसे इसके जो लीव्स होते हैं प्लांट के ठंडे लगते हैं, क्यों? या पेड़ के नीचे अगर आप ज़्यादा देर खड़े हो जाते हो तो आपको उधर ठंडक फील होती, इतनी धूप में नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स का जो लोअर सरफेस है इसमें स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा में से वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाती हैं। आपको अगर चेक करना है तो बेटा आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई पौधा है तो आप क्या करो, एक पॉलीथीन लेके इसके आसपास ऐसे कवर कर दो और इधर टाइट कोई धागा बांध दो। कुछ देर के बाद आप पॉलीथीन के अंदर क्या देखोगे, वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे आप लोगों को। तो कहाँ से आए बेटा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये जो स्टोमेटा है इससे छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं। जब प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो इधर से रिलीज़ होता है, तो ये इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो निकलता है। ट्रांसपिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इन नेचर। इसका रोल है वाटर साइकिल में। प्लांट्स लूज द एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। फॉलोइंग टेबल समराइज द डिटेल। अब कैस इसके बारे में ये बता रहे हैं कि कौन सी गैस पौधा कब लेता है। डार्क में मीन्स रात के टाइम पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि रात को लाइट नहीं होती। एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर रेस्पिरेशन होता ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ठीक है, अब और डार्क से ऑपोजिट ब्राइट लाइट में। ड्यूरिंग द ब्राइट लाइट बेटा जब तेज धूप होती है उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा है देन द रेस्पिरेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन के समय पौधा सांस नहीं लेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। बेटा दिन के समय भी रेस्पिरेशन होता है, बट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेट स्लो होगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। नाउ डिम लाइट में, जब शाम का या सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रेट इक्वल होंगे। देयर इज़ नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो प्लांट रिलीज कर रहा है बोथ द गैसेज आर इक्वल। इनटेक और रिलीज जो है वो इक्वल होंगे। बिसाइड्स स्टोमेटा के साथ साथ प्लांट्स के अंदर जो ये वुडी पार्ट होता है, जैसे ये स्टेम है बेटा, इसका ये जो वुडी पार्ट होता है इधर छोटे छोटे ओपनिंग होती हैं। अब सिर्फ इधर से तो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ये पार्ट भी तो रेस्पायर कर रहा है बेटा, इधर से भी वाटर रिलीज हो रहा है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर, इधर स्ट्रक्चर होते हैं लेंटिकल्स। इस तरीके से जैसे कोई टहनी है बेटा, जैसे कोई टहनी है ऐसे इधर ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है ऐसे करके। तो इन ओपनिंग को हम लेंटिकल्स कहते हैं। सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक वुडी ब्रांचेस दैट आर मेड ऑफ डेड सेल्स ऑन द सर्फेस। इधर कुछ डेड सेल्स होता है, आप लोगों ने पुराने पेड़ देखे होंगे, उनके साइड में बार्क होती है, उसके अंदर बोल रहे हैं छोटे पोर्स होते हैं, वी कॉल देम लेंटिकल्स। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि हाउ डू द रूट्स रिस्पायर। रूट्स कैसे रिस्पायर करती हैं, वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेती हैं। दे टेक इन एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस। बेटा आप लोगों ने देखा होगा ऐसे रूट्स के आसपास सॉइल होती है, सॉइल में एयर स्पेसेस होते हैं। फ्रॉम दोज एयर स्पेसेस दे टेक ऑक्सीजन। कहा जाता है कि ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि नीचे क्या होता है फिर एयर स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन फिर प्लांट जो है ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रूट्स जो है डैमेज होते हैं, वो गल जाती हैं। ठीक है, अ प्लांट कैन देयरफॉर डाई इफ ओवर वाटर मीन्स देयर overwatering should not be there. This happens because air spaces in the soil get occupied by water and this prevent the plant root from taking air. Now next topic is respiration in animals beta. In small animals the exchange of gases takes place by diffusion. जैसे मैंने भी डिस्कस किया, डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। स्मॉल एनिमल्स में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। जैसे अमीबा है, अमीबा की डिफ्यूजन मीन्स जब अंदर ऑक्सीजन कम होगी ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर आ जाएगी। इन लार्ज एनिमल देयर आर ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। हम जैसों के अंदर हम लार्ज एनिमल्स हैं, हमारे पास लंग्स हैं और कोई ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को अंदर लेकर के जाएगा।
और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, फिर वहाँ से वो सेल्स में पहुँचती है, एंड फ्रॉम द सेल देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड. In small organisms like amoeba and hydra, oxygen enter and carbon dioxide goes out through the simple process called diffusion. Then comes earthworm. ठीक है. In earthworm, leech skin is the organ for exchange of gases. earthworm देखा होगा आप लोगों ने, और लीच बारिश के टाइम पर ज़्यादा निकलते बेटा ज़मीन में से. उनके पास स्किन होती है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. इट इज़ स्मूथ, मॉइस्ट एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड. उसी में ब्लड होता है जहाँ उनकी ऑक्सीजन एंटर कर जाती है. फिश, प्राउन एंड क्रैब्स, ये सारे एनिमल्स बेटा आपने देखा होगा वाटर के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके पास गिल्स होती हैं. ऑक्सीजन रिच वाटर एंटर थ्रू द माउथ, माउथ से उन्हें पानी जाता है, एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर लीव्स द गिल्स, और वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच्ड ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचिया फॉर रेस्पिरेशन. इंसेक्ट्स के अंदर आपको दिख रहा होगा ये ट्रैचिया सिस्टम होता है, इनके पास ट्रैचिया होता है रेस्पिरेशन के लिए. दिस ट्रैचिया ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडीज थ्रू पोर्स, और पोर्स होते हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर सरफेस में ओपन हो जाते हैं ये वाले, और उधर से उनके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है. Some animals have well developed spongy organ like lungs. हमारे पास lungs है, spongy है for respiration. Mammals में structure होता है diaphragm and rib cage. After this topic I will teach you about this बेटा. Support the process of breathing. उधर से breathing होती है. Many of us might have observed the movement of ribs and cows, dogs and small babies while they are sleeping. आप लोगों ने कई बार छोटे बच्चे को या डॉग्स वगैरह को सोते हुए देखा होगा. सोते हुए उनकी बॉडी हिलती है बेटा, तो उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. मीन्स द ब्रीदिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ब्रीदिंग मीन्स दे आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड.